वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इतने दिन में तूने अब अच्छा काम किया है। लेकिन अपना समझ के मुझे एक फोन तो कर दिया होता, धूमधाम से शादी करवा देता। ये मेरे मामा है, जाओ आशीर्वाद लो। रुको, ये लड़की पाँव नहीं छुएगी। ये इस घर की बहू नहीं मानी जाएगी। रिंकी, मैंने जिस लड़की की मांग में सिंदूर भरकर शास्त्र के अनुसार शादी की है, वो मेरी बीवी, इस घर की बहू नहीं, है। ये सब कह के आप अपनी मनमानी बार बार इस घर में हम सब पर नहीं थोप सकते, समझे? तू मेरी छोटी बहन है, बहुत छोटी। तेरे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। तूने क्या सोच रखा था बेटा? एक दिन इस घर के सब लोगों ने मिलकर मुझ पर जबरदस्ती कुछ थोपा था, लेकिन मैंने वो रोका था, क्योंकि उसके बाद हमारा परिवार बिखर जाता। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? अगर किटी को इस घर की बहू बना लाता तो क्या बुरा होता? और रास्ते पर से जो इस लड़की को उठा लाया है उसमें हमारा भला है? हाँ, अरे तुम क्यों इस तरह से बात कर रहे हो? अरे हम कौन होते हैं इसके? जो बोलना है उसको बोलने दो। रोहित आएगा तो उसको हम बोल देंगे। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सब लोग एक बात जान लीजिए, मेरी शादी तो एक्सीडेंटली हो गई, लेकिन मुकुल कोई उठाईगिरी नहीं। वो एक अच्छे खानदान से है, पढ़ी लिखी है। कोई उसका सम्मान ना करे कोई बात नहीं, लेकिन अपमान नहीं कर सकता। वो इस घर की बहू है, आज से वो यही रहेगी। हरी काका, बोलो बेटा। इन्हें इनका कमरा दिखा दो। रुको, इस देश में लड़कों की कमी तो है नहीं, तो इन सबको छोड़कर तुमने मेरे ही भाई को क्यों फंसाया, बताओ? किसको क्या बोल रही हो बेटी? वो तुम्हारी बड़ी भाभी है। हरी काका, आप बीच में मत बोलो। भाभी, इसे तो मैं इस घर की बाई समझती हूँ। शुक्रिया, मुझे इस घर की बहू नहीं बाई समझने के लिए। लेकिन किसी को बाई कहने से पहले इस शब्द का मतलब तो जान लेती तुम। बाई का असली मतलब क्या है? बाई मतलब सिर्फ नौकरानी नहीं होती। बाई यानी औरत। इसका मतलब आप भी तो इस घर की बाई ही हो ना? You bitch, तुम्हारी हिम्मत! मैं गांव की लड़की हूँ। गांव के रास्तों पर चलते चलते मैंने बहुत सारी लकड़ियां तोड़ी है, समझी? उस हिसाब से तो तुम्हारा हाथ बहुत नाजुक है। हरामजादी, डायन, तेरी इतनी हिम्मत! इस घर में आकर इस घर की औरतों पर हाथ उठाती है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? छोड़ो, कुछ मत कहो, वो मेरी अच्छी भाभी है ना, उसे मारो पीछे हट तो। तू फिर से आया? रास्कल, तुझे बोला था ना इधर नहीं आने का। चल। नहीं, नहीं। हरी काका, बोलो रानी। मुझे अपने कमरे में लेकर चलो। 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 ये लड़की खतरनाक है, डायन है। तूफान लेके आएगी ये इस घर में, देख लेना तुम। महाकाल, घोर विपत्ति आने वाली है चौधरी परिवार पे। खबर करो, रोहित को खबर करो। जय, अभी से तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं तो तुम्हारा ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे बताए बिना तुम कहीं जाना नहीं। हाँ, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, तुम इनसे कभी बात मत करना। मैंने बोला ना, आज से तुम्हें कोई नहीं मारेगा। गुड बॉय। जय,
मारो ना, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। मुझे मत मारो। जय, ये तो तुम्हारे बड़े भैया है। मत मारो मुझे, मुझे मत मारना। मुझे माफ कर। जय, जय जय जिंदगी में कभी भाई बहन पर हाथ नहीं उठाया। मैंने माँ से वादा किया था उनको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन कल गलती से उसे कल आपने कोई गलती नहीं की। गलती की थी तो अपने भाई बहन को आपने समझा नहीं। आप कभी कोई गलती नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। और आज के बाद जय की तुम बिल्कुल चिंता मत करना, उसे मैं ठीक करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। मुंह खोल के क्या देख रहे हो? अरे बोलो, क्या देख रहे हो? माँ, माँ? तुम मेरे माँ जैसे हो। तुम्हें माँ की याद आती है जय? तुम्हें बचपन की सारी बातें याद है? क्या सोच रहे हो? माँ जैसी हो तुम। का आशीष लेके मैं तो जीवन राह चलूं, आंसू से धोके चरण माँ की पूजा करूं। मैं माँ की पूजा करूं, मेरी माँ की पूजा करूं। का आशीष लेके मैं तो जीवन राह चलूं, आंसू से धोके चरण माँ की पूजा करूं। मैं माँ की पूजा करूं, मेरी माँ की पूजा करूं। खाना खिलाए हाथों से अपने गोदी में बिठा के, खाना खिलाए हाथों से अपने गोदी में बिठा के, लोरी गा के मुझे सुलाए रातों को जाग के। कौन है मेरा ऐसा अपना दयामयी माँ के जैसा? कौन है मेरा ऐसा अपना दयामयी माँ के जैसा, जिसे मैं सारा जीवन सराखों पे रखूं। माँ की पूजा करूं, मैं तो
करूं, माँ का आशीष लेके मैं तो जीवन राह चलूं, आंसुओं से धोके चरण माँ की पूजा करूं, मैं माँ की पूजा करूं, मेरी माँ की पूजा करूं। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि करियसि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। सावधान, सर्वनाश सर्वनाश होने वाला है चौधरी परिवार का। चौधरी बिल्डर्स इतने दिन से ईमानदारी से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। आज उस ईमानदारी पे काला धब्बा लग गया है। उफ! जिस तरह से वो बिल्डिंग गिर गई तो उससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमें तो अभी बहुत मुआवजा भरना होगा। पैसा नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने हमारे ऑफिस को सील कर दिया है। आज सारे डायरेक्टरों के नाम ऑरेंज वारंट आने वाला है। या तो भाग जाओ या जेल जाओ। जो हुआ है भैया के लापरवाही से हुआ है, इसके जिम्मेदार चौधरी बिल्डर्स नहीं है। हाँ रोहित, उत्तेजित मत हो, दिमाग गर्म करने का समय नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर तुम दोनों भाई हो, इसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार हो। नहीं बहू, उस लड़की के इस घर में आने के बाद कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है। इस घर में आगे और भी बुरा होगा। डायन, उसकी तो सांसों में भी जहर है। और कुछ? कुछ नहीं, और बहुत कुछ। अगर खुद का भला चाहते हो, अगर हम सब का भला चाहते हो, तो जा, जिस रास्ते से उस लड़की को उठा ले आया है वही उसको छोड़ के आओ। हाँ, मुद्दे की बात यह है, मैं और तुम्हारी मामी इस घर का भला ही तो चाहते। इस घर का भला हो सकता है जैसे तुम्हारी मामी बोल रही है, गुणवंती बहू आने से। इसलिए आप लोगों ने ये क्यों सोच लिया कि मुकुल में कोई गुण ही नहीं? वो एक पनवती है। रोहित, चिल्लाओ मत मुझ पे। तुम्हारे लापरवाही से आज चौधरी बिल्डर्स डूबने के कगार में खड़ा है। चौधरी डिस्ट्रीब्यूशन की फैक्ट्री में आज लॉकआउट चल रहा है। चौधरी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग के गिरने से हमें जेल भी हो सकती है। मेरे जीते जी तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी रोहित। हाँ, ये सब तो अब फिल्मी बातें हैं। एक डायरेक्टर के हिसाब से चौधरी बिल्डर के इस मुसीबत के समय में रोहित अकेला कैसे लड़ेगा? सिचुएशन अगर यही है तो रोहित से मैं एक बैक डेट वाला रिजाइनेशन ले लूंगा। जेल होगी तो मुझे होगी। हाँ? रोहित तुझे लिख देगा? ये तो पूरी तरह छोटे भाई से फ्रॉड करने की कोशिश है। ओ, इसका मतलब है तुम मुझे चौधरी कंस्ट्रक्शन से अलग करना चाहते हो और इसके लिए बिल्डिंग अपनी गिराई? रोहित, मैं कभी सोच भी नहीं सकता भैया कि आप इस तरह की हरकत कर सकते हो। 2 दिन से आई हुई लड़की तो उसके बातों में आ गए। हम सबसे इंपॉर्टेंट वही बन गई। मैं मेरे भाई बहन के लिए सभी सुखों का त्याग कर सकता हूं। कर सकते थे अगर हम तुम्हारे सगे भाई बहन होते। अब मैं समझा, सगा सगा ही होता है, नहीं तो एक पराई लड़की के लिए अपने भाई बहन को धोखा नहीं देते। भैया, आप उस रास्ते की लड़की को अपनी बीवी मान सकते हैं, लेकिन हम उस लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं मानेंगे। कर भला तो हो भला, कर भला। राम ने सीता को भेजा था अग्नि परीक्षा में, और आज एक पराई लड़की के खातिर अपने भाई बहन को तू इस तरह से। बस एक सीधी साधी लड़की के बारे में ये सब बोलना अच्छा नहीं है। क्या चाहते हो तुम लोग कि मुकुल इस घर से निकल जाए? यही ना? उसको तो इस घर से जाना ही होगा, वरना हम सब इस घर से चले जाएंगे, समझे आप? नहीं नहीं,
इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। मुकुल के साथ मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। आप कहाँ जाओगे? हाँ, आप हमें इतने बड़ी मुसीबत पर डालकर तुम खिसक रहे हो, हम आपको जाने देंगे? रोहित सही बोल रहा है, सही। सबको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल के तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। ये तुम्हारे बड़े भाई का कर्तव्य नहीं है। आप अपने बीवी को यहाँ से चले जाने के लिए कहो भैया, वरना हम उसे इस घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। ओह, स्टॉप इट, स्टॉप इट। वो लोग जो चाहते हैं वो मैं तुमसे कभी नहीं कह पाऊंगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस घर के भले के लिए मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ये नहीं होगा, नहीं तो मैं पापी कहलाऊंगा। अग्नि को साक्षी रखकर मैंने तुमसे शादी की है। जिंदगी भर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दूंगा, ये वादा किया है। आप हमेशा मेरे साथ हो, ये मुझे पता है। चाहे मैं कहीं भी रहूं, जब तक आपका दिया सिंदूर मेरे मांग में सजता रहेगा, तब तक मैं आपकी पूजा करती रहूंगी। लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मेरे जाने से अगर इस घर का भला होता है तो फिर सीता की तरह मुझे भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। ससुराल का सुख मेरे नसीब में नहीं। कम से कम मैं अपने आप को जिंदगी में अकेला तो नहीं समझूंगी। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? बेटा ये दवाई पी लो, ये पीना जरूरी है। जय? ये तुम्हारी दवाई है बेटा। मेरे ऐसा नहीं करते बेटा, ये दवाई जय, क्या? दवाई डॉक्टर ने दिया है। मेरे छोटे साहब ये दवाई लेना ही नहीं चाहते, रोज ऐसा ही करते हैं। दवाई नहीं पिएगा तो सब हमको ही बोलता है ना। अब मुझे दे दो। ये लो। जय रुको, मैं तुम्हें पिलाती हूँ। छोड़ दो, नहीं पीना। जिस दवाई से उसे तकलीफ होती है, ऐसी दवाई क्यों पिलाते हो उसे? डॉक्टर से बात करके दवाई बदल दो ना। डॉक्टर जयंत बोस ने तो यही दवा पीने के लिए कहा है। मैं जय को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं जय को ठीक करके ही रहूंगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, ना मत कहना। कल हमारे जाने का बंदोबस्त कर दो। वो पागल दिल बोलो कैसे हुआ, बिछड़ा मेरा यार जो हुआ बुरा हुआ। जब याद तू आए आँखें भर जाए, रोए
आई। अरे बकुल, कब आई? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? कैसी हो दीदी तुम? तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। आ बिटिया। पापा, अरे आप रहने कैसे दे हो? रहने दे रहने दे। अरे बेटा कहाँ है? वो नहीं आए। नहीं आए? क्यों? उनको ऑफिस में काम है। शादी के बाद जोड़े में आना चाहिए, अकेला आना अशुभ होता है बेटी। मैं अकेली नहीं हूँ माँ, मेरे साथ जय है ना। जय? हाँ, जय। जय, 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 क्या कर रहे हो वहाँ? देखो कितना सुंदर है, देखो ना। जय, कहाँ जा रहे हो तुम? जय, क्या कर रहे हो? ओह जय, बिल्कुल बंदर हो तुम। जय, मेरी बात तो सुनो। जय, जय। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना, बोलो तुम देना। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया है, अभी तो यही था, अभी खो गया। अब तुम गाओ। य से 1, 2, य 3। भाभी बताओ ना कुछ गाना, वो मुझे हरा देगी। य 4। ओए भाभी गाओ ना कुछ। अरे उसे कुछ नहीं आता। ये समा समा ये प्यार ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार। तुम भी गाओ ना दीदी। तुम क्यों गा रही हो? मुझे गाना था ना। अरे देखो ना भाभी। मुकुल, यहाँ आने के बाद तुम कैसे मायूस हो गई हो? क्यों चिंता कर रही हो? वो तो कह रही है कि ससुराल में बहुत सुखी है। खुश हूँ ऐसा कहना और खुश होना एक ही बात तो नहीं। माँ कभी धोखा नहीं खा सकती, और तुम क्या बार-बार मैं उसे पहचानती हूँ, चाहे कितनी तकलीफ हो। जीतने वाले नहीं हो तुम दोनों। मुंह से कभी उफ तक नहीं करेगी वो बच्ची। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मुकुल खुश नहीं है ससुराल में? किसने कहा? मैं बहुत खुश हूँ। नहीं रे दीदी, मुझे लगता है तू जरूर कुछ छुपा रही है। जीजा जी ने तुझ पर दया की, तुझसे शादी करके हमारे खानदान का मान रखा है, लेकिन शायद दिल से वो तुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, है ना? रे बकुल, तेरे जीजा जी भगवान जैसे हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सोचना भी मत। तो फिर जीजा जी खुद क्यों नहीं आए? तेरे जीजा जी की हालत महाभारत के अभिमन्यु की तरह है। सारे महारथियों ने उन्हें चक्रव्यूह के जाल में फंसा रखा है। पता नहीं चक्रव्यूह के अंत में क्या है। तो फिर तू इस हालत में उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चली आई दीदी? क्यों ऐसा किया? मैं वहां रहूंगी तो तकलीफ और बढ़ जाएगी, और जॉय को भी वहां रखना ठीक नहीं था। जॉय को वो लोग मार डालेंगे रे। ओ बाप रे, तो क्या फिर जय के लिए तू अपने सारे सुख, सारी इच्छाएं त्याग देगी? मेरी जगह अगर तू होती ना तो तू भी वही करती। लोग जानवरों के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करते जैसा वो लोग जय के साथ करते थे। वो दिमागी संतुलन खोया हुआ लड़का है रे। जीने के लिए, थोड़ा सा प्यार पाने के लिए सिर्फ मेरे भरोसे पर जी रहा है वो।
उस घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं ये चैलेंज स्वीकार करूं और जय को हमेशा के लिए ठीक कर दूं। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, कल सुबह वो जय को देखने आने वाले हैं। उसे थोड़ा सा प्यार चाहिए रे, प्यार, और उसे वो यहाँ मिल रहा है। चल अब सो जा। जब सामने हो तुम और कुछ न चाहे ये मन ये मेरा सिर्फ कहे तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा जीवन। और कुछ ना चाहे ये मन ये मेरा बस ये कहे तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा जीवन। पल भर की ये मुलाकात जाने कैसे कब कहा, पाके तुझे पा लिया है मैंने तो ये दो जहां। सपने तेरे सच कर दूं पूरा मैं अब जानूं। मन ये मेरा बस ये कहे तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा जीवन। प्यार तुझे करता हूँ मैं लबों से कहा जाए ना, दिल की ये बात समझ लो ना तुम आंखों ने जो कह दिया। मन ये मेरा बस ये कहे तू ही मेरा जीवन, तू ही
कहे तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा जीवन, हो तू ही मेरा जीवन, हो तू ही मेरा जीवन। हो तू ही मेरा जीवन। 12 साल पुराने ये प्रेस्क्रिप्शंस मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ निकाले हैं डॉक्टर। इसे तो सालों से स्लो पॉइजन देकर पागल करने की कोशिश की गई। ये अभी भी कैसे चल फिर रहा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। ये बहुत अजीब है। इसका मतलब उसकी याददाश्त खत्म करने के लिए बहुत मेहनत की गई है। बचपन की सारी बातें तो उसे याद नहीं, लेकिन वो टीवी देखने के बाद गाना जरूर गाता है और प्यार से कुछ सिखाओ तो सीख भी जाता है। वो सीख तो जाएगा लेकिन याद नहीं रख पाएगा। जय नहीं, जय आओ, नहीं, मैं नहीं जय जाऊंगा। मेरी बात तो नहीं, सुनो नहीं, ना। मुझे नहीं जय जाना, मैं जय कह रहा हूँ चलो ना, ना, मुझे मैं नहीं कह जाना। रही हूँ ना, नहीं, मेरी बात तो नहीं, सुनोगे ना नहीं, तुम। जय चलो, अरे छोड़ो ना, जय अरे छोड़ो, ये समझ बचकानी से हरकतें आगे। छोड़ो, नहीं, नहीं, चलो ना नहीं, जय नहीं, जय नहीं, मेरी नहीं, बात कभी नहीं, नहीं मानते तुम। जय, जय अरे चलो, छोड़ो ना, जय अरे, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो, मैं नहीं जय जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, जय देखो कौन है। जय जाना। जय छोड़ो मुझे। जय ये मैं क्या नहीं कर जा रहे हो रहा। तुम। मुझे नहीं जाना। जय मेरी नहीं, बात सुनो। मुझे नहीं मिलना। नहीं, जय चलो, नहीं, जय मैं जा रहा हूँ। नहीं, जय जय नहीं, जय जय मेरी बात तो सुनो। उफ, मैं साइकियाट्रिस्ट तो हूं नहीं, उसे ठीक करने के लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरा यह कहना है कि उसे किसी डॉक्टर की नहीं, किसी अच्छी जगह की जरूरत है जहां पर खास इलाज किया जाए, शरीर और मन को सख्त बनाया जाए। ऐसी जगह कहाँ है डॉक्टर? आनंद आश्रम। मनुष्य के शरीर और मन में आनंद भरना ही मेरा काम है, इसलिए मेरे आश्रम का नाम आनंद आश्रम है। योग, प्राणायाम, वर्जिश, कराटे, कुंफू, इन सब का मिला के एक पूरा का पूरा कोर्स देना पड़ेगा, जिससे वो जीवन का आनंद उठा सकेगा, समाज के काम आ सकेगा। मैं जिसे लेकर आई हूँ वो नॉर्मल लड़का नहीं है। जय मेंटल पेशेंट है। लो, उसका स्टूडेंट के हिसाब से नहीं, पेशेंट के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मुझे तुम्हारा माउथ ऑर्गन दो ना, सिर्फ एक बार। तुम इसे please। पानी में फेंक दोगे ना? नहीं, हाँ, फेंकूंगी क्यों मुझे मैं? पता है, लाओ इधर। उसे देखकर ये समझ नहीं आता, लेकिन बहुत दिनों से उसे जहर खिलाकर उसके नर्वस सिस्टम को कमजोर कर दिया है उन लोगों ने। कभी तो वो पागलपन की हद पार कर देता है, तो कभी इतना नॉर्मल कि समझ में नहीं आता। माउथ ऑर्गन कितने अच्छे से बजा सकता है वो, तो कभी छोटी छोटी बातें तक उसे याद नहीं रहती। मुझे तो बहुत कुछ बजाना आता है, तुम सुनोगे? कुछ बजा के तो दिखाओ। ए हेलो, हाथ मिलाओ दोस्त। डरो मत, मैं तो दोस्त हूं, दोस्तों के साथ हाथ मिलाया जाता है। तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। शाबाश।
ये प्रैक्टिस की जगह है। 24 घंटे यहाँ पर अनुशासन चलता है। साल में 2 बार छुट्टी होती है, जब छात्र अपने घर जा सकता है। कितने दिन रहना पड़ेगा? जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। क्या आज ही आप भर्ती करना चाहती हैं? हाँ, हम लोग तैयार हैं। ठीक है, आप लोग ऑफिस में बैठिए, मैं कागजात तैयार करता हूँ। अरे सुनो, हाँ? कहाँ जा रहे हो? हाँ? मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ? मुझे मत जय, छोड़ना। मैंने तुम्हें कितना नहीं, समझाया नहीं, है। यहाँ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं जय। हाँ, तुम्हें यहाँ सीखने ना, मिलेगा। ना ना ना, मैं नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा साथ में। जय सुनो, चलो चलो, तुम्हें चलो, यहाँ रुकना है। नहीं, ये सब कुछ सीखना है। नहीं। हम सब है तुम्हारे साथ, है ना? ना ना ना, मुझे ले चलो, मैं कोई हरकत नहीं करूंगा, मुझे ले चलो, चलो चलते जय, ना, प्लीज। अच्छा प्लीज, बच्चा है ना तू? हम चलते तुम्हें ना, हमेशा चलो, मिलने चलो आएंगे यहाँ ना। से, चलो। मेरी बात तो सुन तू। चलो यहाँ से, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अच्छे से जय। रहूंगा। चलो यहाँ से, मुझे यहाँ से नहीं। जय तू कर सकता है। तू कर सकता है। जगत में 3 मामा प्रख्यात है, कंस मामा, शकुनी मामा और मैं। समझे? पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूँ। पासे के खेल में मैं शकुनी से भी आगे हूँ। जय को वो लोग ने आश्रम में भेजा है ठीक करने के लिए ना।
मर्डर करने का नशा भूल के तुझे अभी पासा खेलने का गेम खेलना पड़ेगा। 3-4 गुंडों को लेके तुझे उस आश्रम में जाना पड़ेगा। उसके बाद मौका देके जय को ढूंढना पड़ेगा। मेरे कुछ बोलने से पहले तुझे कुछ बोलने के लिए मैंने बार बार मना किया है ना राघव। उस आश्रम में तुझे स्टूडेंट बन के जाना है, जय पे नजर रखनी है। उसके बाद मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे करते जाना। ओके सर। अभी तू जा, कल सुबह आश्रम पहुंच जाना और जितना पैसा चाहिए रोनित से ले लेना। ठीक है सर। सच में मामा, करोड़पति में आपको पद्म भूषण मिलेंगे। यहाँ खड़े खड़े दांत दिखाने से अच्छा है जाओ वहाँ जाके रिंकी के साथ प्यार का खेल खेलो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो बात होती है, दाएं हाथ की खबर बाएं हाथ को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलता हूँ। Hi Kitty, हेलो, how are you? आई एम फाइन, थैंक्स। किटी आओ आओ आओ। ए रोनित तू जा। Okay, bye. हाय किटी। तुम्हारा चेहरा तो एकदम उतर गया है। क्या पियोगी बोलो? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक? नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करती। वाह ये हुई ना चौधरी खानदान की बहू। क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक? नहीं नहीं नहीं, किसी की जिंदगी के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या रूपक चौधरी का आप डिवोर्स करवाकर क्या उसके दूसरी पत्नी का दर्जा आप मुझे देना चाहते हो? छी 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 छी। अरे तुम्हारे जैसी एक सुंदर लड़की को, फर्स्ट हैंड लड़की को, क्यों तुम उस सेकंड हैंड लड़की से शादी करने जाओगे बोलो तो? तुम्हारे लिए इंतजार में मैंने फर्स्ट हैंड मर्सिडीज बैंक, मेरा लाडला भांजा रोहित। रोहित? वो तो ब्रह्मचारी है। विश्वामित्र की साधना का भंग किसने किया था पता है? उर्वशी। थोड़ी सी वो तुम्हारी लटक झटक मस्ती देखना, ब्रह्मचारी से संसारी बन जाएगा तुम्हारा रोहित। तुम्हारे पिताजी से मैंने वादा किया था, तुम्हें मैं चौधरी खानदान की बहू बनाऊंगा। इतनी संपत्ति, इतना पैसा, इन सब की मालकिन तुम्हें बनाना चाहता हूँ। नहीं तो तुम रूपक चौधरी का इतने बड़ा अपमान का बदला कैसे लोगी? रोहित, यही होगा तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र बड़ा लक्ष्य। बकुल, बकुल, सुनो तो। अरे कैसे हो तुम जय? तुम मुझे यहाँ से अभी ले चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अरे खेलने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। पहले तुम अपने आप को मजबूत करो, ये सब सीखो, ठीक है? तुम्हें और भाभी को देखे बिना मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता। बाबा, अरे तो एक दूजे के लिए है। क्या नाम है तुम्हारा सुंदरी? आप लोग यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम कीजिए। मेरा नाम जानने की आपको कोई जरूरत नहीं। चलो जय। क्या तुम इस पागल की गर्लफ्रेंड हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो हाथ, छोड़ो मुझे। जय, अरे उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो, छोड़ो उसे, छोड़ो, हटो। जय, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, उसे भी छोड़ो। उसे मत मारो।
वो कमजोर है, छोड़ो उसे, छोड़ो। जय। रघु, ये लोग कौन है? किस लिए यहाँ आए थे? जानकारी लो, ले जाओ। यहाँ पर लंच ब्रेक में या छुट्टी के समय आना चाहिए, उससे पहले नहीं। बकुल, मुझे छोड़ के मत जाओ ना यहाँ से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बकुल। प्यार करते हो? प्यार का मतलब भी समझते हो तुम जैसे कागज की कश्ती हो जिसे हम पानी में छोड़ तो सकते हैं लेकिन उस पर सवारी नहीं कर सकते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जय, पहले अपने आप को मजबूत कर लो। तुम पहले अपने आप की रक्षा करना सीखो तुम जय, और उस दिन मैं तुम्हारा हाथ जरूर थामूंगी। आज नहीं, चलती हूँ।